अभी हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 9 प्रकाश के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? ए कागज, बी लोहा, सी दर्पण, डी सूर्य। सही जवाब होगा डी सूर्य। प्रदीप्त वे वस्तुएं होती है जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है। दूसरा प्रश्न है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? ए आपतित किरण, बी परावर्तित किरण, सी दर्पण, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ए आपतित किरण। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और दर्पण से टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना? आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगला प्रश्न है थर्ड, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ए 15 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा सी 30 डिग्री। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ए आभासी, बी वास्तविक, सी धुंधला, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ए आभासी। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, क्या कहलाता है? ए पेरियोस्कोप, बी केलाइडोस्कोप, सी विक्षेपण, डी दूरबीन। सही जवाब होगा ए पेरियोस्कोप। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब होगा सी 3। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? ए लेंस, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी रेटिना। सही जवाब होगा बी आइरिस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ए पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी रेटिना। सही जवाब होगा बी आइरिस। मानव नेत्र में रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी विसरण, डी दृष्टि निर्बंध। सही जवाब होगा बी वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अगला प्रश्न बताओ, मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा बी 25 सेंटीमीटर। किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए 25 cm की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उसके बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ए 3, बी 4, सी 6, डी 9। सही जवाब होगा ए 3। अगला प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है?
ए 1 सेकेंड तक, बी 1/16 सेकेंड तक, सी 16 सेकेंड तक, डी 1/30 सेकेंड तक। 1/16 सेकेंड। मतलब ए नंबर सही जवाब होगा बी। वस्तु को हटा लेने पर भी हमारे आंख पर किसी वस्तु का इमेज रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अगला प्रश्न है, चक्षु दिव्यांग व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकते हैं? यानी दिव्यांग मतलब जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन। नेत्र होता है लेकिन दृष्टि नहीं होती है। ए रोमन, बी देवनागरी, बी ब्रेल और डी कोई नहीं। सही जवाब होगा बी ब्रेल लिपि। अंधों के पढ़ने की लिपि है ब्रेल लिपि। और आज का लास्ट प्रश्न, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है। ए आभासी, बी बराबर, सी सीधा, डी छोटा। बोल रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब नहीं होता है, तो आभासी तो होता है, बराबर भी होता है, सीधा भी होता है, तो सही जवाब होगा डी छोटा नहीं होता है। कहाँ? अभी एक हुआ। हम क्या बोले थे? 3 चैप्टर हुआ, अभी 1 चैप्टर हुआ। अरे तो तुम ही लोग तो हल्ला कर देती। और बोल चीज काहे बोलने लगती है?